हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर एक शुरुआत करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। प्रकाश का परिवर्तन से ही रिलेट करता है, उसी चैप्टर में दिया गया है। आपके लिए ये नया हो सकता है, बट जो पहले से पढ़ा होगा उसके लिए पुराना भी हो सकता है। अगर जब तक आप पिछले के हमारे जो 4 लेक्चर कराए हैं वो नहीं देखे होंगे तब तक ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अगर आप पढ़े होंगे जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बहुत बढ़िया से बताए थे कल। तो अवतल दर्पण में बताए थे अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, बताए थे ना। अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, जब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी किरणें काटती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। कहने का मतलब क्या, देखो तो तुम्हारा अवतल दर्पण यही ना छोटू, देखो तो ठीक से, ये अवतल दर्पण है, ये तुम्हारा हो गया मेन अक्ष, बीच में क्या हो गया ध्रुव, और ये क्या हो गया वक्रता केंद्र सी। अगर यहां से भी किरण गुजारेंगे तो लौटेगा इसे नीचे पलटी, अगर नीचे से भी ऊपर ले जाएंगे तो काटेंगे यहीं पर। तो देखो तो जहां पर ये काट रहा है यही तुम्हारा क्या होगा फोकस। कहने का मतलब यही है कि जहां ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा वो क्या होगा, फोकस हो जाएगा। अब फोकस दूरी क्या होता है, फोकस आएगा तो फोकस दूरी भी आएगा। चलो देखो बताते हैं तुमको फोकस दूरी। फोकस दूरी पढ़ने के बाद हम इसी वीडियो में जानेंगे किरण आरेख के बारे में। जब किरणें को दर्पण पर कराया जाए, समानांतर किरणें जब आती है दर्पण पे, वही जब गोलीय दर्पण के किरण आरेख पढ़ेंगे। उसके बाद किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है छठू। जब तुमको किरण आरेख आ गया तुम प्रतिबिंब बनाना सीख जाएगा। जब प्रतिबिंब बनाना सीख जाएगा तो तुम्हारे लिए और चैप्टर और आसान हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं। पहले देखो दर्पण बनाएंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों दर्पण पे हम ले चलते हैं। चलो ना गोलीय दर्पण लेके चलते हैं, फिर से एक बार गोलीय दर्पण पर आओ। यह है तुम्हारा गोलीय दर्पण, बीच में क्या था छोटू, सी वक्रता केंद्र। ये क्या है, मेन एक्सिस। इसको इधर से रंगेंगे तो बन जाएगा क्या, अवतल दर्पण। अब भीतर से रंगेंगे तो उत्तल दर्पण। यहां पर भी ध्रुव है, यहां पर भी ध्रुव है, ठीक है। पहले जान लेते हैं वक्रता केंद्र ध्रुव के बारे में। अब वक्रता केंद्र कहेगा किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। जो ये गोलीय दर्पण पूरा है इसके बीच में जो बिंदु है इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और दर्पण के मध्य बिंदु को, जो ये हमारा दर्पण है, देखो दर्पण है ना, यही दर्पण के अगर मध्य बिंदु, अगर ये जो बिंदु है इसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और गोलीय दर्पण के बीच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण के देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो ये दूरी है, इतना जो दूरी है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, आर कहेंगे। इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलो देखो इतना जान गया, अब फोकस दूरी के बारे में बताते हैं। देखो ध्रुव जान गया, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या भी जान गया। देखो ये है हमारा अवतल दर्पण बाबू, खुद थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ी बढ़िया ढंग से रहेगा तभी अच्छा लगेगा देखने में। एक अवतल दर्पण कॉपी पे बनाना, एक मेन एक्सिस खींचना, ये दर्पण के जो मध्य बिंदु है इसे क्या कहेंगे, ध्रुव,
और जो गोलीय दर्पण जो बनेगा, गोलीय दर्पण था ना जो पहले से, गोलीय दर्पण न था ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? सी बोले तो वक्रता केंद्र। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई हमें काम नहीं है, ठीक है। और सी और पी के ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना इतना, ये जो बाबू डिस्टेंस है सी और पी के बीच में, इसी को क्या कहेंगे? आर बोले तो वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको भी बना लेना तो लोग जल्दी बना लो। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमारा मेन काम है फोकस दूरी को समझना। अब देखो, फोकस दूरी जानने के लिए पहले फोकस निकालेंगे, तब फोकस बताया है कैसे होता है। कोई भी समानांतर किरणें गुजारेगा, किरण गुजारो, किरण गुजारेगा, जब किरण जाएगा तो लौट के भी वापस आएगा। अब फिर किरण गुजारो, फिर किरण नीचे से गुजारेगा, ठीक, तो ये भी लौट कर वापस जाएगा। एक चीज देखो छोटू, एक चीज तुमको कॉमन दिख रहा है, ये दोनों बिंदु काट कहाँ रहा है? यहां पर काट रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा? फोकस। समझ में आ रहा है? यानी दर्पण को जब किरणें गुजारेंगे और जहां पर किरणें प्रतिच्छेद करेगी जिस बिंदु पर, वही क्या होगा? फोकस। और कभी भी किरणें प्रतिच्छेद कहाँ करेंगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। ये तो हम कल ही वाला बात बता रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दिए, फिर से समझ गया होगा। अब आओ फोकस दूरी के बारे में जानते हैं। अब देखो, ये फोकस है और ये ध्रुव है। इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस होगा ना छोटू, इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस होगा, फोकस और ध्रुव के जो बीच का दूरी होगा, यही क्या होगा? स्मॉल एफ, बोले तो फोकस दूरी। फोकस दूरी समझ में आया कुछ? गाजू देखा लग रहा है ना, इसको थोड़ा फ्रेश लिखते हैं। देखो नीचे ही बना देते हैं। तुम्हारा ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया मेन एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये हो गया तुम्हारा ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु। ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र। और तुम्हारा फोकस आएगा, मान लो यहाँ से किरण गुजारा ऐसे, फिर यहाँ से किरण गुजारेगा ऐसे, जहां पर ये काटा है तुम्हारा क्या हुआ? फोकस। तो इन सबको मिटा दो। फोकस तुमको खाली काम है फोकस से, बस फोकस तुमको मिल गया। देखो अब जो ये फोकस है ना छोटू, फोकस और जो ये पी है ना, फोकस और पी के जो बीच का दूरिया है ना, इसे क्या कहेंगे? एफ, फोकस दूरी। और जो सी और पी के जो बीच का दूरी था, इसको क्या कहते थे छोटू? आर। ये क्या था? वक्रता त्रिज्या। वक्रता बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। अब हमको लगता है तो लोग फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण के किरण आरेख पर। इसका एक फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, उसको हम बता दे रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है। एक चीज देखो, जो ये तुम्हारा फोकस दूरी है, फोकस दूरी यहां पर है ना जी, ये तुम्हारा वक्रता त्रिज्या है, दोनों के बीच के आधा है ना, ये इसका आधा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से, इसको देख लो। एफ बराबर क्या होता है? r/2। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। और एफ क्या है? फोकस दूरी। समझ गया? अब इसमें भी एक और ही फॉर्मूला आता है, देखो एक और ही फॉर्मूला बनेगा। R = 2f। छोटा एफ आएगा तो फोकस दूरी, बड़ा एफ आएगा तो फोकस। ये फॉर्मूला लिख लो छोटू, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इसको प्रूफ कराएंगे कहेगा तो एक अलग वीडियो बनाएंगे, प्रूफ कराएंगे तो।
अगर तुमको चाहिए प्रूफ करना तो कमेंट करना, इसको अलग वीडियो बना कर देंगे, इसको प्रूफ करा देंगे कैसे आता है। अब को हमको लगता है लिख लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? देखो छोटू, अब क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख। तो हेडिंग में डाल सकता है, यहां पर हेडिंग डाल लो। गोलीय दर्पण के किरण आरेख। अब मैंने यहां पर किरण गुजारेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो गो पड़े, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यही दोनों पे सारा गेम में होगा छोटू, और कतहूं गेम नहीं होगा, बस गेम होगा तो अवतल और उत्तल पर सारा खेला। देखो, और पहलिका कैसा किरण गुजारेगा जी? पहलिका कैसा किरण गुजारेगा? पहलिका मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजारेगा। देखो पहला में क्या करेगा, ये सब लिख लेना छोटू। मुख्य अक्ष के समांतर किरण, पहले लेंगे अवतल दर्पण, तो ये हो गया, देखो छोटू तुम्हारा हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये तुम्हारा क्या है? मेन एक्सिस, ये ध्रुव होगा नहीं जी, ये होगा सी वक्रता केंद्र। जो ये अक्ष, इसका नाम क्या है जी? मुख्य अक्ष, या कहते हैं प्रधान अक्ष। लिखवाए थे गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, तो लेक्चर 3 या लेक्चर 2 देख लेना, कहीं रहे 1 2 3 जो 4 लेक्चर तक नहीं देखा, इसको नहीं समझ आएगा बढ़िया से। अब देखो मुख्य अक्ष के क्या करेंगे? समानांतर किरण छोटू गुजारो। अरे तुम किरण इस पे गुजारो ना, सीधा समानांतर किरण गुजारो। देखो यहां से सीधा तुम समानांतर रे गुजारेगा, ऐसे डायरेक्ट एकदम ही ना समानांतर है इसका। समानांतर क्या होता है? रेल का पटरी देखा है, एकदम समानांतर जाता है इसे, एकदम वही क्या है? समानांतर है। तो यहां पर भी समानांतर देखो हो गया ही। जब प्रकाश की किरण दर्पण पे जाएगा तो टकराएगा, अभी तो टकराया, टकरा कर वापस आया, आया ना। तो ये क्या बताना चाहते हैं? जब मुख्य अक्ष पर समानांतर किरणें गुजारेगा तो टकरा कर वापस जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? देखो परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो अभिलंब भी तुम यहां पर अपने से डाल सकते हो। देखो ये जो सी है, यहां से तुम एक अभिलंब ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत? पढ़ थे जी परिवर्तन, ये अवतल दर्पण पर परिवर्तन कर रहे हैं हम, वो कहा कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन, यानी मुख्य अक्ष पर समानांतर किरण गुजारेगा तो वो दर्पण पर क्या हो जाएगा? परिवर्तन। कोई भी किरण गुजारेगा तो क्या होगा? परिवर्तन। देखो इसको आई लिखे थे, इसको आर, एकदम समझ में आ गया। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण सीधा गुजारेगा तो तिरछी काटेगा, ठीक? कहीं से भी गुजारेगा, इधर से भी गुजारेगा तो ऊपर भागेगा, ठीक है? जहां पर काटा है यही तुम्हारा क्या होगा? फोकस हो जाएगा, काम खत्म। ये सी और पी के जो बीच का डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। एफ और पी के बीच के दूरी होगा जो हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। अब देखो उत्तल दर्पण बताते हैं, इसको लिख लो। ये है तुम्हारा क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण छोड़ो, जल्दी लिखो। चलो देखो उत्तल दर्पण पर बताते हैं अब। अभी 4 प्रकार का किरण गुजरना है, ठीक है? देखो उत्तल दर्पण पे ऐसी नहीं होता है छोटू उत्तल दर्पण।
लो उल्टा बन गया, ये तो अवतले बन गया जी। ये रहा तुम्हारा प्यारा सा उत्तल दर्पण। ये हो गया तुम्हारा मेन एक्सिस। ये क्या है, पी बोले तो ध्रुव। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ो, इसमें भी किरण गुजारो। किरण गुजरेगा तो लौटेगा जी। देखो किरण गुजरा ना तो लौटेगा इसे। इसमें भी तुम एक अपने से मन से क्या डाल सकता है, लंब डाल सकता है, एकदम आराम से छोटू ऐसे डाल दो लंब, कोनो दिक्कत नहीं है। लंब डालेगा तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार बढ़िया से बनाते हैं। ये शुरू तुम्हारा क्या है, उत्तल दर्पण। लो तुम्हारा बन गया प्यारा सा उत्तल दर्पण, जिसके लिए तुम बेकरार था। ये क्या है तुम्हारा मेन एक्सिस। ये हो गया पी, और इधर से क्या गुजरेगा, एगो रे गुजरेगा, इसके समानांतर गुजरना है। समानांतर रे गुजरा तो भागेगा, इधर भागेगा छोटू। तो देखो तो इधर से क्या गुजर देगा, एगो लंब गुजरेगा, तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। किरण गया वापस लौटा, इसी क्रिया को ना परिवर्तन कहते हैं छोटू। अब देखो ये लग रहा है ना कि इधर जाकर मिलेगा, लग रहा है छोटू, देख लो ठीक से, लग रहा है ना जाकर मिलेगा। ये जो रे है तुम्हारा, ये जो रे है, ये जो रे है, ये लग रहा है ना जाकर यहाँ पर क्या होगा, मिल रहा है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस। और ये लंब डाला है, देखो तो यह है तुम्हारा लंब वक्रता केंद्र पर, यही ना है जी। यानी उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, कभी भी काल्पनिक हम कल्पना करते हैं कि कहाँ जाकर किरण मिल रहा है। इसका कल्पना करो तो इसका किरण जब लग रहा है ना जाकर पीछे जाकर यहाँ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका फोकस। और जब देखो तो ये लंब डाला है, तो लंब कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से कभी भी लंब डालते हैं। तो हमको लगता है समझ में आ चुका होगा। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट अब डालेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण। मुख्य अक्ष पर डाल लिए, सेकंड नंबर फोकस की दिशा में आपतित किरण है। अब फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लेंगे और फोकस की दिशा में सीधे आपतित किरण डालेंगे। कहां से गुजारेंगे, सीधे फोकस से। फिर वही काम अवतल दर्पण के बना लो और करो आराम। आराम आराम है, किसका नारा है, देखो ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया C। P और C के बीच में क्या होता है, F, फोकस। तो अब कहां से किरण गुजारेगा, फोकस से। अब सीधा किरण गुजारो फोकस से, तो कहां लौटेगा, इधर लौटेगा सीधा एकदम। किरण आया लौटा, आया गया, आया गया, कहानी खत्म। फोकस की दिशा में देखो तो फोकस की दिशा में किरण गुजार रहे हैं, लौट रहा है समानांतर। समझ में आया। इसमें भी चाहे तो तुम लोग परिवर्तन करा सकता है। देखो ना, तुम लोग यहाँ से भी वक्रता केंद्र से क्या डाल सकता है, एक अभिलंब डाल सकता है। ये हो जाएगा तुम्हारा I, ये हो जाएगा R। यहाँ पर भी परिवर्तन हो गया। यही तो बता रहा है, जब फोकस की दिशा में आपतित किरण आएगी तो समानांतर जाएगी, ठीक। और जब समानांतर किरणें गुजरेगी तो फोकस से होकर आएगी। जब किरणें को समानांतर गुजारेगा, ऐसे गुजारेगा तो आएगा फोकस से, जब फोकस से गुजारेगा तो समानांतर जाएगा। अब उत्तल दर्पण पर इसको देख लो, यह है अवतल दर्पण, लिख लेना नीचे, अवतल दर्पण पर है। इसका देखो तो उठा लेना पेट है से। अब
अब देखो उत्तल दर्पण पर, ये हो गया तुम्हारा उत्तल दर्पण। इसमें भी अब क्या करेंगे छोटू, इसमें भी अब दर्पण पर गुजारेंगे, तो फोकस होकर गुजारेंगे ना, कामा वही करेंगे इसमें भी। ये क्या लग रहा है, जाकर का तो मिलेगा, तो काटेगा कहाँ, यहां पर फोकस पर, ठीक है। और यहाँ फोकस, यहाँ का होगा वक्रता केंद्र। कभी भी इसमें दर्पण के पीछे फोकस और वक्रता केंद्र होगा छोटू, ठीक उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में दर्पण के आगे होता है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें कोई भी काम होगा तो दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे खाली किरण गुजारेंगे। तुम लोग यहां पर भी चाहे तो बना सकते हैं छोटू, ऐसे करके, जो जाएगा कहां पर, वक्रता केंद्र पर। ई आई ई आर, यही तो कहना चाहते हैं हम। उत्तल दर्पण में बहुत चीजें सिमिलर मिलती है, ठीक, उससे घबराना नहीं है। अब देखो, अब थर्ड नंबर, ये है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें। तो ये क्या करेंगे, अब दर्पण बनाएंगे, फिर बनाएंगे तुम्हारा मेन एक्सिस। ये क्या होगा, ध्रुव, ये क्या होगा, सी, और बीच में क्या आएगा, एफ। तो अब क्या कर रहा है देखो तो पढ़ो तो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें। जो वक्रता केंद्र है डायरेक्ट अब यहां से क्या करेगा, किरण गुजारेगा। ओहो, देखो छोटू एकदम ध्यान से देखो, यहां से क्या करेगा, किरण गुजारेगा, तो क्या करेगा, उसी दिशा में लौटेगा। कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारेगा तो वो उसी दिशा में वापस लौटेगा, ठीक है। और दर्पण पे देखो, दर्पण पे गुजारेगा तो लौट के मुड़ के जाएगा, और वक्रता केंद्र पर गुजारेगा तो उसी दिशा में वापस जाएगा, ठीक है। वही बात बता रहा है। कहां पर हो रहा है क्रिया, ये अवतल दर्पण। इसको जल्दी बना लो, उसके बाद उत्तल दर्पण पर बताते हैं। वहां पर क्या डाला, डायरेक्ट अभिलंब डाल दिए थे हम, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण पर देखो, वही काम, टेंशन नहीं लेना है। जब चैप्टर खत्म होगा, एग्जाम नियर आएगा, अक्टूबर नवंबर में 1 शॉट वीडियो डालेंगे सबका। पी सी, सीधे एकदम गुजारो कहाँ, वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट एकदम। देखो तो यहाँ पर लगता है कि जा रहा है वक्रता केंद्र पे, लग रहा है ना। तो जब जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में वापस लौटता है, सीधा बात है एकदम। उत्तल दर्पण छट हुई है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, जब वक्रता केंद्र पर कोई किरण को आपतित करेगा तो उसी समय ना वापस जाएगा, और वही जब दर्पण पर समानांतर करेगा तो लौट आ जाएगा, फिर से एकदम तिरछी लौटेगा। जब फोकस से गुजारेगा तो समानांतर लौटेगा। 3 गो टाइप जान गए, चौथा टाइप है। इसके बाद वीडियो को यहीं पर पेश करेंगे। चौथा नंबर है ध्रुव पर आपतित किरणें। तो लोग खुश हो जाएगा, ध्रुव पर जब आपतित किरणें करेंगे ना, एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। देखो कैसे हैप्पी होगा, देखो कहेगा कि तो जानबे करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, सी। बीच में क्या है, एफ।
ये क्या कर रहे हैं, सीधा क्या कर रहे हैं, ध्रुव पर किरण को लाना है। सीधे किरण कहाँ गुजरेंगे, ध्रुव पर। तो कैसे लौटेगा, कोने कोनी। देखो तो मन खुश हुआ, कहेगा असली परिवर्तन यही जाना है। एकदम मन कहेगा तुम्हारा खुश हो जाएगा, कहेगा असली परिवर्तन तो यही हो रहा है जो पहले हम लोग पढ़े थे। आई या आर, ये कहाँ गुजरे, अवतल दर्पण। जल्दी इसको बना लो, फिर उत्तल दर्पण बताते हैं। चलो उत्तल दर्पण देखो। उत्तल दर्पण में वही काम होगा, देखो। देखो छोटू, ठीक से देखो बाबू लोग। ये क्या है, P, और इसका कभी क्या बनता है, F और C पीछे बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, C, या क्या होगा, F। इस पर भी क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे छोटू, ध्रुव पर किरण का आपतित करेंगे। ध्रुव पर आपतित करो किरण का, इसका देखो। इसका भी क्या करेगा, सीधे डायरेक्ट एकदम ध्रुव पे किरण। तो ये भी जो कहते हो, अभी कहाँ लग रहा है ना, जब दोनों यहाँ पर देखो, यहाँ से किरण जब यहाँ पर है और यहाँ से लग रहा है ना इधर ही मूव जाएगा, फिर इधर ही इधर जाएगा, दोनों लग रहा है ना। ये कहाँ जाएगा, इधर, और ये कहाँ जाएगा, इधर। देखने में वही काम तो है। आई आर बन गया तुम्हारा आपतन कोण, परावर्तन कोण। यही तो हम बताना चाहते थे छोटू, उत्तल दर्पण। हमको लगता है, आई होप आप लोग गोलीय दर्पण का किरण आरेख समझ चुके होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग एकदम बेहिचक कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, ठीक। हम उसका आंसर देंगे, फिक्स देंगे एकदम। अब कल हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब, दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक। हमको लग रहा था कि आप लोगों का चैप्टर आज खत्म हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सका, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल आपका चैप्टर या परसों खत्म हो। और घबराना नहीं है, देखो थोड़ा लॉन्ग चलता है, चलने दो, बस समझ में आना चाहिए। घबरा के नहीं पढ़ना है, ठीक। आराम से पढ़ो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।